हेलो, कैसे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आज हम लोग इसके लिए डिटेल में बात करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू इस पूरे के पूरे डिस्कशन को हम लोग समझेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। सबसे पहले ये जो वर्ड पैरामेट्रिक पैरामीटर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पैरामीटर है टी या फिर थीटा, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, ये दो फंक्शन है। ये दोनों क्या है कि टी पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ टी दिस इज साइन टी कॉस टी, तो ये दो अलग अलग फंक्शन है साइन टी कॉस टी, बट दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, टी। टी पे दोनों डिपेंड कर रहा है। टी अगर आप चेंज करेंगे तो दोनों का क्या होगा, नेचर चेंज होगा, दोनों का वैल्यू चेंज हो सकता है। इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप मेन जो है वो पैरामीटर होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला टी, टी एक पैरामीटर है। इसको आप क्या समझो कि गर्ल एंड बॉय और ये है उसके फादर। तो देखो आप अगर दो भाई बहन हैं, ठीक है, तो गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों क्या है, दोनों अपने पिता पे डिपेंड कर रहे हैं। पैरामीटर को समझने की बात है कि पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ भी क्या आएगा, सरनेम सेम आएगा, और बॉय इसके साथ भी क्या आएगा, सरनेम सेम आएगा। तो क्या हो गया, दोनों बच्चों का जो बाप है वो पैरामीटर हो गया। अगर इसमें से ये अगर चेंज होता है तो दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक। तो पैरामेट्रिक फंक्शन आपको बहुत दूर से दिख जाएगा। बहुत दूर से कैसा दिख जाएगा, एक्स और वाई में दो फंक्शन होगा और किसी थर्ड वेरिएबल टी पे, थीटा पे, लेमडा पे ऐसा डिपेंड करेगा। तो वो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझना चालू करते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ टी और x इक्वल टू एक फंक्शन है g ऑफ टी। x एंड y ये दोनों जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर किसी ने बोला कि इसका dy बाई डी एक्स लेके आओ, क्या लेके आओ, dy बाई डी एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है दिस इज dy बाई डी टी, क्योंकि y कैसा है, फंक्शन ऑफ t है, एंड dx बाई डी टी, एक्स भी क्या है, फंक्शन ऑफ t है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला है अपने पास, जो सूत्र है, आपने सुना होगा सूत्रों के हवाले से। अब पता नहीं चलता किस सूत्र के हवाले से, बट यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो पैरामेट्रिक का जो सूत्र है वो क्या है, उसका डेरिवेटिव निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। कहने का मतलब ये है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा। दोनों का डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसका जो वैल्यू होगा दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। अब यही एग्जांपल जो मैंने लिया था कि y इक्वल टू है आपका साइन टी एंड x इक्वल टू है आपका कॉस टी, और किसी ने बोला कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लेके आओ। तो सबसे पहले क्या करो, y को डिफ्रेंशिएट करो। y को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये देखो y किसका फंक्शन है, y फंक्शन है t का, तो y किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में खोपड़ी में रखो कि जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, ओके। तो इसका डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट किया, डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव बोलो कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ
साइन टी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, कॉस टी। चेक करो, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, माइनस साइन टी। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, कॉट टी। तो अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280। ट्राई करो। एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉसेक थीटा। ट्राई करिए। अब देखो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है सर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये कैसा फंक्शन है, देखो एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। तो ये बात क्लियर हो गया कि किस टाइप का फंक्शन है, पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो चलो डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करो, डी एक्स बाई डी टी। ए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t। और डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करो, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। तो 2a, टी का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 2a। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 280। 2a से 2a गया, दिस इज 1 बाई टी। तो डी वाई डी एक्स क्या गया, 1 बाई टी। सिमिलरली इसको ट्राई करो। अच्छा यहाँ पे देखो उन्होंने पैरामीटर क्या किया, थीटा दे दिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे टी दिया था, यहाँ पे थीटा दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसा समझो क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, एक्स ऊपर में क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो क्या करना है, डी वाई बाई डी थीटा जिसका फंक्शन हो, यहाँ पे वाई किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। सिमिलरली डी एक्स बाई क्या होगा, डी थीटा। तो आपका एक्स डी वाई बाई डी थीटा, बी एज इट इज। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव बताओ, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉसेक थीटा कॉट थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा बताओ, ए एज इट इज। कॉस कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई सही है, ओके। अब आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। मैं एक ही साथ यहीं पे कर दूंगा, भाग दे दूंगा, ठीक। करो, भाग दो। कॉसेक से कॉसेक गया तो क्या बच गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी बाई ए। ऊपर में क्या रहा है, कॉसेक कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखा, 1 बाई साइन थीटा। नीचे में क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखा, 1 बाई साइन थीटा। साइन से साइन गया, क्या बच गया, माइनस बी बाई ए कॉस थीटा। ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, सही है। इसी क्वेश्चन में सामने वाला ये बोल सकता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू 5/4। इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया कि डी वाई बाई डी एक्स लेके आओ, कहाँ पे लेके आओ, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, π/4 हो। तो कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस ये प्लस है, बी बाई ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या, π/4।
कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, बोलो 1/√2। कॉपी करिए इसको। क्वेश्चन है y इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस साइन थीटा एंड x इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई dx। कितने लोगों को दिख गया कि पैरामेट्रिक फंक्शन है? सबको दिख गया? नहीं दिखा? देखो y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, x भी डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे। तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करो। तो दिस इज b और d बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, b एज इट इज डी थीटा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, dx बाई डी थीटा कैलकुलेट किया, a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। आपको क्या चाहिए dy बाई dx, आपको चाहिए dy बाई dx। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो दिस इज b 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। एक आंसर तो ये हो सकता है। ओके, अगर इस आंसर पे आप मान गए तो अच्छी बात, अगर आप नहीं माने, अरे आप क्या नहीं मानोगे, एग्जामिनर अगर नहीं माना या फिर ऐसा आंसर नहीं है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा याद कर लो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो कुछ काटा पीटी मच रहा है क्या? यस, साइन थीटा बाई 2, एक साइन थीटा बाई 2 गया, 2 से 2 गया, क्या बच गया मेरे पास b बाई ए मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 को क्या बोलते हैं हम लोग tan थीटा बाई 2। ये आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन कॉपी कर लिया इसको। Find dy by dx if x equal to cos inverse of 2t divided by 1 plus t square and y equal to sec inverse अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको कैसे किया जाए? अब देखो क्या आ गया, इन्वर्स फंक्शन आ गया, और इन्वर्स फंक्शन आने के साथ साथ दूसरा क्या आ गया, इन्वर्स के अंदर इनपुट में क्या है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आसानी से डिफ्रेंशिएट होने वाला नहीं है।
बट इसके लिए अपने पास एक वर्किंग रूल है, एक हिंट है। क्या है? 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या है? 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर सोचो ये क्या हिंट दे रहा है? ये हिंट दे रहा है कि अगर t के प्लेस पे आपने टेन थीटा रखा, t के प्लेस पे टेन थीटा रखा तो फायदा क्या होगा? ऊपर में क्या आएगा? 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का होता है। तो उससे अपना काम कुछ बनता हुआ दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, टी के प्लेस पे आपने टेन थीटा रखा है, तो ये कितने लोगों को दिख गया कि थीटा क्या होगा? टेन इनवर्स टी होगा। ये सबको दिख गया। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 बाय 1 समझ के कि क्यों सब्स्टिट्यूट किया। इसका एडवांटेज क्या है? 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब कितने लोगों को ये दिख गया कि कॉस इनवर्स को अगर इनपुट में यहाँ पे कॉस थीटा मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने को ये पता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। ये पता है अपने को। तो साइन को कॉस में लिखने का फंडा क्या है? साइन को कॉस में लिखने का फंडा क्या है? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। सो दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है? थीटा के इक्वल होता है। यहां पे थीटा क्या है तुम्हारे पास? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सही है? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। फिर से सोचो कि पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा क्या है तुम्हारे पास? थीटा इज tan इनवर्स टी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम अपने को क्या चाहिए था? dx बाई dt चाहिए था। अब यहां से dx बाई dt कैलकुलेट करो। तो dx बाई dt कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो फर्स्ट तो प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। सिमिलरली क्या करो? y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसमें भी पुट किया t इक्वल टू वॉट? टेन थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज सेक इनवर्स। और ये तो सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज सेक स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या जाएगा? सेक थीटा। थीटा क्या है आपके पास? थीटा है आपके पास टेन इनवर्स टी। तो इसका डी वाई बाई डी टी बताना जरा। 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बोले तो डी वाई बाई डी टी। सो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो कुछ कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है? यस दिख रहा है। इसको इससे कैंसिल कर दिया। आंसर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1/2। -1/2 इज योर फाइनल आंसर। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे अब।
Okay. The question is, if x equal to t plus 1 by t to the power a and y equal to a to the power t plus 1 by t, where a greater than 0, a not equal to 1 and t not equal to 0, then we have to calculate dy by dx. चलो पहले तुम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करते हैं. अब देखो t प्लस 1 बाई टी टू दी पावर है, ये किस टाइप का फंक्शन है पहले ये तो सोचो. इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, x टू दी पावर n टाइप का है. x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर n माइनस 1. सो dx बाई dt, so this is a multiplied by t plus 1 by t to the power n minus 1, तो a minus 1. तो सबसे पहले तो पावर का डेरिवेटिव तो हो गया. ध्यान रखो कभी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ गया तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का होगा. फिर रिमेनिंग फंक्शन क्या बच गया आपके पास, t प्लस 1 बाई टी. इसको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए अपने को. t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a माइनस 1, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. अब dy बाई डी टी कैलकुलेट करता, dy बाई डी टी. अब सोचो कि dy बाई डी टी जो है ये कैसा है, ये a टू दी पावर x जैसा है. a के पावर में क्या है, t प्लस 1 बाई टी है. तो सबसे पहले तो ये सोचो कि a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है. सोचो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a. सही है ना. a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग a करके आता है. सही. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टू दी पावर t प्लस 1 बाई टी, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की जगह पे क्या बैठा हुआ है, t प्लस 1 बाई टी है. तो इसको इसका डिफरेंशिएशन तो जस्ट किया है मैंने, तो मैं इसका एडवांटेज उठा करके लिख दूंगा. आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स. आपको चाहिए dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स क्या आपके पास, a टू दी पावर t प्लस 1 बाई टी लॉग a 1 माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a माइनस 1. देखो कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या, कैंसिल हो गया. ये जो बच गया आपका, ये आपका आंसर. सही है. Okay. If x equal to under root a square plus m square, y equal to log of a square plus m square, then we have to find dy by dx. First dx by dm. अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो किसका है, m का फंक्शन है. तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू m. ये खोपड़ी में अच्छे से रखो, अक्सर हर एक बार आदत हो जाता है लिखने का, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स. तो अंडर रूट मैंने बताया था आपको कि अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/(1/2) अंडर रूट एफ ऑफ एक्स. यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो इसका डेरिवेटिव का जगह देखो, पावर का डिफरेंस 1/2 का डिफरेंशिएशन कर दिया इसका
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का पावर 1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m कैंसिल हो गया। सो दिस इज dx बाई dm इक्वल टू m डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो जिनको नहीं समझाओ फिर से देखो, ये लिखा हुआ है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स जैसा, और अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, सेम फंक्शन लिख दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m, dy बाई dm कैलकुलेट करो। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 x की जगह पे क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो दिस इज 2m। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dy बाई dx 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई सही है, कॉपी करिए। समझ में आया? अरे कैंसल किया है, ये कूद के ऊपर जाएगा ना, तो इसको क्या लिख दिया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर। चलो डी वाई बाई डी एक्स लेके आना है। अब देखो कॉस इनवर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4t³ माइनस 3t। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये थॉट आया कि अगर मैं t के प्लेस पे कॉस थीटा रखता हूँ तो क्या होगा? t के प्लेस पे जैसे ही कॉस थीटा रखा, ये क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है वो? तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cos 3 थीटा का। फॉर्मूले याद होने चाहिए। नहीं तो पता चला कि टीचर आपको बता रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, और खुद से जब सॉल्व करने के लिए आप बैठ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। उसके कारण में सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि तुमने फॉर्मूला याद नहीं किया। कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा? कॉस 3 थीटा। अब खुश हो जाओ, खुश हो गया ना? कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा? थीटा। सो dx बाई, अब थीटा क्या है आपका? थीटा है आपका कॉस इनवर्स t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? d बाई डी टी ऑफ 3 cos इनवर्स t। 3 कांस्टेंट है आउटसाइड। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस t²। तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t²।
यहाँ पे क्या किया, अब देखो tan इनवर्स को क्या मिल जाए, फंडा क्या है कि tan इनवर्स को क्या मिल जाए, tan इनवर्स को tan थीटा मिल जाए तो मेरा काम हो जाए कि ये क्या हो जाए, थीटा हो जाए। तो t के प्लेस पे ऐसा क्या रखो, देखो ये क्या लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो सोचो कि अगर t के प्लेस पे मैंने रख दिया कॉस थीटा, सोचते हैं ना, कॉस थीटा रखा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा साइन थीटा, और साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा टेन, हाँ काम बन गया। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, सो दिस इज टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा साइन, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास थीटा, और थीटा क्या है आपका कॉस इनवर्स एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी क्या है माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1/3, कॉपी। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a sin क्यूब t देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब देखो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है। क्या फॉर्म हो सकता है x इक्वल टू 2/3 प्लस y इक्वल टू 2/3 इक्वल टू a इक्वल टू 2/3। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो इसके और इस पे दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, बस शक्ल बदल के लिखा हुआ है। कैसे शक्ल बदल के लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है x और y का वैल्यू वो इस इक्वेशन का क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो कभी ऐसा भी अगर एग्जाम में आ गया ना तो इसी से जाना, ये याद कर लो। अब वैल्यू रख के देखो सेटिस्फाई करेगा, x के प्लेस पे रखो ना, यहाँ पे a cos क्यूब थीटा रखो, ये आ जाएगा। अब देखो हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है y बाई एक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि dx बाई dt कैलकुलेट करो, a एज इट इज। cos क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले पावर का, तो 3 cos स्क्वायर t, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन t। फिर से क्या किया कि अब dy बाई dt कैलकुलेट किया, तो dy बाई dt कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा
ए, फिर से पहले पावर का, तो 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का डेरिवेटिव क्या जाएगा, कॉस टी। सही है यहाँ तक। आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, -3a, हाँ अच्छा वाई है ना, तो माइनस तो आ ही जाएगा, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। सो 3a कॉस स्क्वायर टी माइनस, इधर रख देता हूँ, साइन टी। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3a से 3a कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, साइन बाय माइनस साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस से तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का tan आ रहा है, बट आपका तो tan से काम चलेगा नहीं, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। आपको लाना है y बाई एक्स लाना है। तो देखो यहाँ से कोई मेरे को ये बताओ कि साइन क्यूब t का वैल्यू क्या होगा, y बाई ए। तो साइन t का वैल्यू क्या होगा, y बाई ए का पावर 1/3। और सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि cos t का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोल दोगे, x बाई ए का पावर 1/3। तो साइन तो आपके पास है ही, साइन क्या है, y बाई ए का पावर 1/3 और x बाई ए का पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास, माइनस y बाई एक्स का पावर 1/3। हेंस प्रूव्ड। एक तरीका तो ये, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा है, एग्ज़ाम में उन्होंने इसका डी वाई बाई डी एक्स भी पूछा है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स आपसे कोई पूछता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का tan t, ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस tan t। एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू π/3, π/4, π/6। तो t का वैल्यू जो भी दिया है उसने, जो भी दिया है, अगर उसने π/3 दिया है तो π/3 पे कैलकुलेट कर लेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, तो दिस इज √3। तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला, तो इस क्वेश्चन को सामने वाला ऐसे भी लिख सकता है, ऐसा भी लिखेगा तो अप्रोच यही अप्लाई करोगे, ठीक है। या फिर आप ध्यान रखो कि इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता है, जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं तो सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा करके आता है। पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, पैराबोला का अभी जस्ट बताया था, पहला एग्जाम्पल लिया था वही, AT² 2AT। तो इस क्वेश्चन को या तो इस ऐसा प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं वो, या फिर डी वाई डी एक्स पूछ सकते हैं, कोई वैल्यू दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। सही है, चलिए
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, ए ग्रेटर देन 0, टी का वैल्यू दिया हुआ है और अपने को प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब देखो 2-3 बातें। अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये पहला जो फंक्शन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट, मतलब ये जो लिखा हुआ है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, उसका पावर लिखा हुआ है क्या 1/2। तो पहले क्या होगा, पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले ये सोचो ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ है। तो अंडर रूट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, इनटू में क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी डी टी। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई तो आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी एक्स बाई डी टी अंडर रूट में तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, ए टू द पावर एक्स जैसा है, बट यहाँ पे क्या है, एक्स है क्या, नहीं है। एक्स की जगह पे क्या बैठा हुआ है साइन इनवर्स टी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सेम आइटम लेके आना होगा, तो साइन इनवर्स टी। तो ये तो अरेंजमेंट है, तो साइन इनवर्स टी से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा और dx। अब देखो सही है, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू टी, पता है, सही है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक सही है। एक लाइन और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वन बाई टू, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का पावर क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, कर ही देता हूं मैं, साइन इनवर्स टी, और ये कूद के ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है, लॉग अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सही है। अब देखो ये दो अलग अलग है, बेस सेम है, पावर क्या है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का पावर क्या है 1 है, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का पावर क्या है -1/2 है। तो कैंसल होके कितना आ जाएगा 1/2 ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का पावर क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इतना इसलिए किया है क्योंकि आगे वाले में मेरा मेहनत बच जाएगा, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो फिर उसके बाद तो क्या है, साइन की जगह पे सिर्फ कॉस है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स तो आप बता दोगे बहुत आसानी से। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बोलो। देखो देखो 1/2 अंडर रूट
ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और हाँ सॉरी डी वाई बाई डी टी, डी एक्स नहीं, और लिखने की आदत के कारण प्रॉब्लम हो जाता है। तो 1/2 ऐसा करके, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा इनटू इसका डेरिवेटिव, तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, सही है, इनटू लॉग ए, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये फिर से कूद के ऊपर जाएगा, तो अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये फिर से ये ऊपर जाएगा, अरेंज होकर के क्या आ जाएगा ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का पावर 1/2 लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का पावर 1/2 लॉग ए, गया लॉग ए गया, 2 गया। अब देखो माइनस साइन तो आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, और ये किसके इक्वल आ गया फिर y का पावर 1/2 के, और ये क्या जाएगा x का पावर 1/2, यही प्रूफ करना था, सॉरी x और y आ गया ना, क्योंकि इसका ये जो इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू y है, ठीक है, तो आपका हेंस प्रूव्ड। देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा हुआ है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, तो ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है x के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो इसको कॉपी करो, और इतना मेहनत करने के बाद जो आपने सीखा है, अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अप्लाई किया होता इस क्वेश्चन के लिए, हम लोगों को विद इन अ लाइन हम लोग सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व कर लेते वो बताता हूँ। कितने लोगों को ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है, तो स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर दिया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी, सही है। अब ए टू द पावर साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, चलो थोड़े टाइम के लिए मल्टीप्लाई ही कर दिया, दोनों को स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सेम में पावर विल बी एडेड, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर π/2, तो ए टू द पावर π/2 क्या हो गया प्योर कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस फिर क्या किया एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, 2 कॉमन ले कैंसिल कर दिया, y एक y कैंसिल होगा, x एक x कैंसिल होगा, दिस इज माइनस, ये इधर आएगा y बाई एक्स आ गया। डर लग रहा हो तो इसको इधर लेके आओ ना, कैंसिल करो, आंसर सेम आ जाएगा, दिख जाएगा। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू e टू द पावर साइन 3t एंड y इक्वल टू दिस देन वी हैव टू शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग वाई। अच्छा इसके 2-3 रास्ते हैं, ठीक है, जो जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं उस रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। एक तो अप्रोच क्या दिख गया कि e टू द पावर डब्बा, e टू द पावर डब्बा का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, यहाँ डब्बा की जगह पे क्या लिखा हुआ है साइन टी लिखा हुआ है। चलो तो करते हैं dx बाई डी टी, क्योंकि t का फंक्शन इधर, तो e टू द पावर
साइन 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस 3t, और 3t का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, सही है ना। और dy बाई dt क्या आ जाएगा e टू द पावर डब्बा, तो e टू द पावर कॉस 3t इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 3t, और 3t का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाई dx, तो माइनस 3 e टू द पावर कॉस 3t साइन 3t डिवाइडेड बाई, गलती से मिस्टेक हो गया, चौक टूट गया, ये आ जाएगा e टू द पावर साइन 3t 3 कॉस 3t, 3 से 3 गया, और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब देखो e टू द पावर कॉस 3t क्या है आपके पास, देखो y है ना, ओके। e टू द पावर साइन 3t क्या है x है, माइनस तो ऑलरेडी इसका माइनस कैरी होगा। अब आपको क्या चाहिए log x एंड log y। अब log x और log y की जगह पे यहाँ पे आपके पास साइन 3t है और यहाँ पे क्या है cos 3t है, काम बन नहीं रहा है, तो सोचा कि y इक्वल टू क्या है e टू द पावर cos 3t, दोनों साइड log ले लिया, तो log y का वैल्यू क्या हो जाएगा cos 3t, log e का वैल्यू क्या होता है 1। और सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि log x क्या होगा तो बता दोगे, log x क्या आ जाएगा साइन 3t, यही लेके आना था क्या, आ गया log x log y, सही है। अब या तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही log ले लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दूसरा है कि स्टार्टिंग में ही log ले लिया, तो log ले लिया तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे log y का वैल्यू cos 3t और log x का वैल्यू sin 3t, डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसके बाद वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जो रास्ता आपको अच्छा लगे आप उससे जा सकते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिया, जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व करो। तो आज हम लोगों ने पैरामेट्रिक पे पूरा का पूरा डिस्कशन किया, पैरामेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहला तो क्या है कि उसको पहचानते हैं कैसे। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है कि एक वेरिएबल न्यू वेरिएबल जिस पे x और y दोनों डिपेंड करेंगे वो दूर से दिख जाएगा। मैंने आपको बताया था बाप कंसेप्ट, बाप और बेटा, ठीक है, और बेटी दोनों क्या है, बेटा और बेटी दोनों क्या है बाप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग याद रखेंगे बाप कंसेप्ट के नाम से, ठीक, भूलोगे नहीं। और डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, सूत्र भी बता दिया। सूत्र मतलब न्यूज़ चैनल वाला सूत्र नहीं है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है, सूत्र अपने पास एक ही है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। करना क्या होता है, y को डिफरेंशिएट कर लिया इन टर्म्स ऑफ t, x को डिफरेंशिएट कर लिया इन टर्म्स ऑफ t। मैं t के रिस्पेक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली फंक्शन t के फॉर्म में ही दिया रहता है, साइन t कॉस t टेन t ऐसा करके। फिर आप क्या करो कि क्वेश्चन के कितने टाइप हो सकते हैं, या तो वो सामने वाला सीधा पूछ सकता है डी वाई बाई डी टी, या फिर वो पूछ सकता है डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू कोई वैल्यू दे दिया उसने, पाई बाई 2, पाई बाई 3, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 5, कुछ ऐसा करके। फिर वो पूछ सकते हैं कि कुछ प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं। हर एक टाइप के एग्जाम्पल को हम लोगों ने डिस्कस किया है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पॉसिबल जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने इस लेक्चर में समाहित करने का ट्राई किया है, ठीक है। अगर कुछ टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, तो वो अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हाँ पूछ सकता है, क्यों नहीं, हाँ पूछ सकता है, हाँ। तो उसमें तो वही है ना कि उल्टा कर देंगे उसको। एक्चुअली में क्या है कि ये सारा का सारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल करके आ जाएगा। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन,
और आपने अगर पूछा कि भाई इसके नॉर्मल का स्लोप बताओ, तो वो उल्टा हो जाएगा ना। तो वैसा भी पूछ सकते हैं, बट जनरली जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो डी वाई बाई डी एक्स का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी वैसा वो रहता ही है टेंजेंट और नॉर्मल के साथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाता है। पैरामेट्रिक का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर नहीं पता है तो आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। चलिए फिर, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।